तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में 8 नंबर के मैं 2 सवाल बताऊंगा। 2 सवाल हो सकता है कि आपको 50 मिनट सीखने का समय देना पड़ जाए, हो सकता है 40 मिनट में मैं सिखाऊं, हो सकता है आधे घंटे में सिखाऊं। लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना, तो इन 2 सवालों के मात्र मात्र 10 मिनट में, 12 मिनट में कर लेंगे। यकीन मानिए, 5 से 6 मिनट आप करेंगे। जब सीख जाएंगे, प्रैक्टिस 2 बार कर लेंगे, तो तीसरी बार 6 मिनट के अंदर आप एक सवाल कंप्लीट कर देंगे, 8 नंबर वाला। और 8 नंबर वाला कौन सा सवाल? ये देखिए, ग्राफ वाला सवाल। अब ये ग्राफ कैसे बनता है वो मैं सिखाऊंगा। ग्राफ आपका ऑटोमेटिक बनेगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस मैं जो बताऊंगा आप वही करना। ग्राफ ऑटोमेटिक बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ग्राफ वाले सवाल में ग्राफ नहीं बनेगा तो 2 नंबर गया भाई। 8 नंबर का सवाल होता है ना ग्राफ वाला, तो 8 में से 2 नंबर ग्राफ के लिए, 2 नंबर सोल्यूशन के लिए, 2 नंबर साफ सफाई के लिए, और 2 नंबर आंसर तक पहुंचने के लिए। आधे पर छूट जाएगा तो बेकार हो गया। तो इस तरीके से 8 नंबर का जो बड़ा सा मार्क है ना, वो 4 भागों में डिवाइड होता है। तो 2 नंबर तो ग्राफ पे लेगा ही लेगा भाई। चित्र अगर आपका स्पष्ट नहीं है, सटीक नहीं है, तो कितना भी आपका सवाल सही है तो 2 नंबर गया। तो आज पूरी गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको मैं ये सिखा दूंगा। इसके बाद आपको ये वाला ग्राफ, इसके बाद आपको ये वाला ग्राफ कैसे बनाना है, 100% मैं जिम्मेदारी लेता हूँ सिखाने का। तो कौन कौन बच्चा हमारा सीखने के लिए उत्सुक है? अंदर से किसको किसको इच्छा हो रही है कि हाँ मैं सीखूंगा? दुनिया के बहुत टीचर आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन जो मैं सिखा दूंगा शायद ही कहीं आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से आप सुनिए, सुन करके बस देखते जाइए। आराम से आप कहेंगे सर मुझे पहले नहीं आता था, काश आप पहले मिले होते तो मेरी तैयारी और बेहतर हो जाती। तो मेरे बच्चों, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अभी आपका कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आज है 10 तारीख, 3 मार्च को मैथ का पेपर है। 18 दिन इसमें, 3 दिन उसमें, 18 दिन, 21 दिन बचा है। 21 दिन के अंदर अगर आप सिर्फ 16 घंटे का समय अगर मुझे दे देंगे ना, 21 दिन में 16 घंटे का समय नहीं निकल पाएगा। अरे यार, डेली 1 घंटा निकालोगे, 21 दिन में 21 घंटा निकलेगा। तुम पांचों विषय की तैयारी करो, पांचों विषय की तैयारी करो, अच्छी बात है। सिर्फ मेरे विषय को 1 घंटा दो डेली का, 21 दिन में 21 घंटा निकल सकता है आपकी लाइफ से। हम 5 घंटा 10 घंटा पढ़ने के लिए कभी नहीं कहते हैं। अगर आप मुझे इन बचे हुए 21 दिन में 1 1 घंटा करके अगर आप देंगे तो 21 घंटा दे देंगे, लेकिन हमें चाहिए 16 घंटा। कुछ जिद्दी आशिक हैं, जिद्दी पढ़वैया हैं, कहते हैं सर हम तो 4 4 घंटा डेली देंगे, 16 घंटा तो हम 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो मेरा 218 रुपये वाला कोर्स खरीदो। 95 वीडियो जिसके अंदर मैं आपको दूंगा। 95 वीडियो का टोटल टाइम जोड़ने पर 16 घंटे होता है मेरे भाई। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 16 घंटे समय हो तो मेरा कोर्स ले सकते हो। 95 वीडियो के नाम से एप्लीकेशन के अंदर है, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और 95 वीडियो परचेज कीजिए। उसमें पाएंगे क्या? उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है। लाइव क्लास में फालतू टाइम बर्बाद होता है। 1 घंटा लाइव क्लास पढ़ेंगे तो 5 सवाल सीखेंगे, लेकिन 1 घंटा मेरी वीडियो पढ़ेंगे तो कम से कम आप 10 से 12 सवाल सीखेंगे। अब सोच लो तुम, 1 घंटे में 5 सवाल सीखना है कि 1 घंटे में 10 सवाल सीखना है? तुम सोच लो, तुम्हारे पास टाइम कम है ना। तो जिसके पास टाइम कम रहता है वो ज़्यादा पढ़ना चाहता है कि कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ें, तो यही एक तरीका रिकॉर्डेड वीडियो से, किसी का रिकॉर्डेड वीडियो से लेके आप पढ़ोगे तो 1 घंटे में 10 12 सवाल, लाइव पढ़ोगे तो 1 घंटे में 4 5 सवाल, ठीक है, मैक्सिमम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। 16 घंटे का टाइम रहेगा तभी लेना, नहीं तो मत लेना, कोई दबाव नहीं है। जिन बच्चों ने लिया मज़े में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने पिछले साल लिया था सबके सब पास हुए हैं। इस बार आप भी लेंगे, आप भी पास होंगे। उसको लेने से कितने नंबर आ सकते हैं? 70 नंबर के आसपास। 70 से ज़्यादा चाहते हैं तो एग्जाम्पल, क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब करो तो उससे भी ज़्यादा पाओगे। नहीं ये सब करने का टाइम है तो सिर्फ वही वीडियो देखना, बार बार देखना, बार बार दोहराना, आराम से तुम्हारे 70 नंबर आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज कर लो। और परचेज करने से पहले ये सवाल सीख लो बेटा, सीख लो। सच बता रहा हूँ, सीख लो ये सवाल और ये सवाल। फुल गारंटी लेता हूँ सिखाने का, कहीं नहीं जाना है, बस रुके रहना वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल यही है ना, रैखिक प्रोग्रामन। बहुत सारे टीचर इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, एग्ज़ाम में ज़रूर आता हो, तो वही मैं बताता हूँ। तो एग्ज़ाम में आता है बेटा, तो इस नाते बता रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए।
एक बार कमेंट में लिख दो, शुरू किया जाए। प्यार से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। आ जाओ, चुपचाप नकल करके, मैं तो कहता हूँ इस सवाल का 10 लाइन आप फ्री फंड में लिख दोगे, एकदम नकल करके। मैंने बहुत सारे सवाल सिखाए हैं नकल करके। तो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, इसमें भी सिर्फ आपको नकल करके 10 लाइन हल कर देना। 10 लाइन मतलब बिना किसी मेहनत के 10 लाइन हो जाएगा। आओ दिखाता हूँ करके। सबसे पहली लाइन आपको ये लिखना है, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ, जेड बराबर -3x प्लस 4y। फिर उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ तक जहाँ तक कामा लगा है इसको चुपचाप लिख दीजिए, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। फिर इसको लिखिए 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। फिर इसको लिखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 5 लाइन फ्री फंड का हो गया। फिर अगली 5 लाइन फिर फ्री फंड में लिख लो। किसी दिमाग की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, एकदम चुपचाप उतार लो, ठीक है ना। आते जाओ आते जाओ, सीखते जाओ। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण में परिवर्तित करने पर, समीकरण में परिवर्तित करने पर, ठीक है ना। चलिए समीकरण में परिवर्तित कर रहे हैं, क्या करेंगे, जेड वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी ये जो चारों लाइन है इसको फिर लिखेंगे और जेड वाले को छोड़ देंगे। जेड वाला शुरू में है और सबसे आखिरी में जब आंसर आना होगा उस समय जेड वाला लाइन फिर लिखा जाएगा। तो यानी अब जेड वाला आप एक बार लिख दिए, अब सबसे आखिरी में लिखना है। बाकी इन 4 लाइनों को फिर से लिखेंगे। फिर से लिखेंगे कैसे, तो केवल ये जो चिन्ह है ना, ये सब, इन सब को हटा के केवल बराबर चिन्ह लगाना है, बराबर का, बाकी सब उतार दो। x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 12, x बराबर 0, y बराबर 0। बताओ 10 लाइन हो गया। कोई मेहनत है इसमें, 8 नंबर का सवाल है तो कम से कम लगेगा तो समय। बट सोच लो तुम, यहाँ से यहाँ हमारा पेज भर गया। क्या मैंने कोई ऐसा काम आपको करने के लिए कहा जो आपके समझ में नहीं आए? अरे यार दिल से कमेंट में लिख दिया करो, सर समझ में आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। सवाल एक बार फिर से देख लीजिएगा, x प्लस 2y 3x प्लस 2y। चलिए आराम से देखो, कुछ करना है ही नहीं। अब ये इन्हीं चारों को सॉल्व करना है। अब ये आपका समीकरण नंबर 1, ये 2, 3, 4, 4 को समीकरण बना दिया आपने इसको। अब समीकरण 1, 2 को हल करके x y का मान निकालो। तो कैसे निकलेगा, देखो 2y में से 2y घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो 2y में से 2y घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। तो यहाँ लिखिए आप, क्या लिखिए, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर, अब x में से 3x घटेगा तो -2x, 2y में से 2y घटेगा तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, देखो x में से 3x घट गया, -2x आ गया। इसी तरीके से 2y में से 2y घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 0 लिख कर क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। अब बराबर के नीचे बराबर लिखिए, 8 में से 12 घटा दीजिए तो -4 आएगा, बस। क्या आएगा, -4, ठीक है। दोनों पक्षों से माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो 2x बराबर 4, x बराबर 4, ये 2 है बटे 2 हो जाएगा, x बराबर 2, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2 आ गया। अब x के मान को या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रखना है, जिसको जिसको घटाया गया बस उसी में, ठीक है। या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में x का मान रखना है। तो समीकरण 1 में ही रख देता हूँ x का मान। तो लिखेंगे हम यही बात लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या करेंगे, यही बात लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना।
चलिए समीकरण 1 को उठा लाइए, यही ना है, ये यहाँ ला करके लिखिए x प्लस 2y बराबर 8। क्या है लिखना है? x प्लस 2y बराबर 8। अब x की जगह पर 2 लिखेंगे हम, प्लस 2 इंटू वाई बराबर 8। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। अब ये 2 चला जाएगा दाहिने पक्ष में, ठीक है, तो हो जाएगा 2y बराबर 8 प्लस 2 उधर गया -2, 2y बराबर 8 में से 2 घटा देंगे 6, तो y बराबर 6, 2 चला जाएगा बटे में, तो y बराबर 2 3 6, 3 आ गया। तो x का मान 2 और y का मान 3 लिखेंगे यहाँ पे। अतः प्रतिच्छेद बिंदु, कौन बिंदु? प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। x का वैल्यू पहले लिखते हैं, y का बाद में। x का देखिए 2 है, y का 3 है। तो मेरे भाई यहाँ तक समझ गए। एक बार फिर से ओवरव्यू मार, देखो बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा नंबर देगा ये। तो आपको मिलेगा तो मिलेगा, कटेगा नहीं, एक भी नंबर कटेगा नहीं प्यारे बच्चों, एक भी नंबर कटेगा नहीं आपका। ठीक है, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए आप। प्रतिच्छेद बिंदु 2,3, समीकरण 1 2 को घटाने जोड़ने पर 2,3 आया। अब क्या करेंगे? अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। अब जो हम बताएंगे उस पर विशेष ध्यान आपको देना है। अब बगल में मैं करता हूँ, ठीक है। आप जब कॉपी भर जाएगी आपकी, तो आप अगले पेज पे करो, कॉपी खत्म अगले पेज पे, कॉपी खत्म अगले पेज पे, दाएं बाएं पूरा कॉपी खोजिएगा मत। कॉपी कुछ खाली रहता तो अच्छा लगता है। रूम में पूरा कपड़ा लत्ता भरा हो तो रूम लगता कबाड़ा है, लेकिन कुछ खाली हो, कुछ से सामान रखा गया तो अच्छा लगता है। तो आपकी कॉपी अच्छी लगे इस नाते पूरा पेज दाएं बाएं मत भरो, अगले पेज पे जाते रहो, दाएं बाएं खाली रहे। जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरा उधर खाली है, तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझाना है आपको। लेकिन मैं अगर एग्ज़ाम देता तो मैं इसके नीचे ही चलते जाता। बात ध्यान से सुन लो, बाकी टीचर ये सब नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। बाकी टीचर ऐसे लाइन खींचेंगे, पूरा भर डालेंगे। उनको तुम्हारे नंबर से मतलब नहीं, तुम्हारे लाइक से मतलब है, तुम्हारे पैसे से मतलब है। आ जाओ, बुराई नहीं करना चाहिए। इसको देखो, x का मान 0 है, समीकरण 1 में रखिए, ठीक है। समीकरण 1 से x बराबर 0 पर, ठीक है। देखो यहाँ x का मान 0 है ना, 3 नंबर में x का मान 0 समीकरण 1 में रखिए, तो 0 प्लस 2y बराबर 8, 0 प्लस 2y बराबर 8, 2y बराबर 8 हो गया, y बराबर 8 बटे 2 हो गया, y बराबर 2 चौका 8 4 हो गया। यानी x मान 0 तो y का मान 4। बिंदु कौन मिला? पहले x का लिखिए 0, फिर y का, यहाँ देखिए y का 4 है। समीकरण 1 में कौन बिंदु मिल गया? 0 4, ठीक है। अब इसी समीकरण 1 में y का भी मान 0 रख लो, समीकरण 1 में y का मान भी 0 रखो। फिर लिखिए पुनः समीकरण 1 में y बराबर 0 पर, y का मान 1 में 0 रखो, तो x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 8, x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 8, तो x प्लस 0 हो जाएगा बराबर 8, तो x बराबर 8। तो अतः बिंदु, फिर बिंदु क्या मिला? फिर बिंदु मिला, पहले x वाला लिखते हैं 8, उसको y वाला लिखिए, y का मान कितना? 0। देखा आपने, समीकरण 1 में x का मान 0 रखिए तो एक बिंदु आया, फिर समीकरण 1 में y का मान 0 रखिए तो एक बिंदु आया, ठीक है। ऐसे आप समझ गए। अब इसी तरह समीकरण 2 में भी x का मान 0 y का मान 0 रख के 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। एक बार मेरा बात सुनो, फिर से सुनो। समीकरण 1 में बारी बारी से x और y को 0 रखे हैं तो 2 बिंदु आए। अब समीकरण 2 में भी ऐसे ही बारी बारी से x y को 0 रखेंगे तो फिर 2 बिंदु आएंगे, तो उनको भी प्राप्त कीजिए, ठीक है ना, उनको भी प्राप्त कीजिए। समीकरण 2 यही ना, 3x प्लस 2y बराबर 12। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर लिखिए समीकरण 2 में x बराबर 0 पर, समीकरण 2 यही है, 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 12 है, 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 12, ये 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12, y बराबर 12, 2 चला जाएगा बटे में 2, तो y बराबर 2 छक 12, ठीक है, समझ गए। तो अतः बिंदु क्या मिला? बिंदु क्या मिला? 2 से 12 काटेंगे, 2 छक 12 तब 6 आया है। बिंदु x का मान 0, y का मान 6, ठीक है ना, x का मान 0 y का मान 6।
समीकरण 2 में x का मान रख दिया आपने, अब की बार y का मान 0 रखिए। क्यों? क्योंकि बाबू दिया है समीकरण 3 4 इसी नाते दिया है कि बारी बारी से रखना है और कोई वजह नहीं है। फिर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में y बराबर 0 पर, अब y का मान 0 रखिए तो 3x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 12 है। 3x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 12। 3x ये तो 0 हो गया, 0 हो गया ना, बराबर 12। x बराबर 12 बट्टे चला जाएगा 3, x बराबर 3 चौक 12 4 आ गया। अतः बिंदु, बिंदु कितना आ गई? बिंदु पहले x का लिखा जाता है, उसके बाद y का, y का कितना 0 है। देखिए यहाँ पे 0 है। लीजिए, अब आपके सर का बोझ कम हो गया। अब ये देखिए बोर्ड भर गया, हमने बहुत साफ सुथरा लिखा है, तो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलिए अच्छा तो लग रहा है देखने में, लेकिन नहीं, ये हकीकत नहीं है बेटा। ऐसे आप कॉपी मत लिखना, ऐसे लिखो फिर ऐसे लाइन खींचो, फिर ऐसे लाइन खींचो। आप जब कॉपी करोगे तो आपसे टेढ़ा मेढ़ा लिखाता है, आपसे गोंजा गांजी लिखाता है, तो आप इस तरह से भरोगे तो आपका बहुत भद्दा लगेगा। हम लोग तो प्रोफेशनल हो चुके पढ़ाने के लिखने के, गलती फलती भी नहीं होगा। आपसे बहुत सारी गलतियां होती रहेंगी, तो आप इस तरह लिखोगे तो आपकी कॉपी टट्टी पेशाब की तरह से एकदम गंदा आ जाएगा। बुरा मत मानना, तुम एक बार सवाल अपने से करना, इसी तरह लिखते रहना, बाद में देखना कितना खौरहा लिखोगे तुम। इस नाते कहता हूँ कि ये पार्ट अब नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, पेज भर जाए, अगले पेज में जाओ, दाएँ बाएँ मत लिखना, सही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट पे आता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो थोड़ा सा, हाँ प्यार से देखो बाबू, प्यार से। जो बातें हैं वो बताऊंगा, समय लगेगा तो समय लगाऊंगा। समीकरण 1 2 को हल किए हम, 1 2 को हल किए हैं तो एक प्रतिच्छेद बिंदु मिला यहाँ, ठीक है। और समीकरण 1 में एक्स वाई को बारी बारी से 0 रखे तो एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला है, ठीक है। और उसी तरह समीकरण 2 में x0 y0 रखे हैं तो एक बिंदु यहाँ मिला है और एक बिंदु यहाँ मिला है और एक बिंदु यहाँ है प्रतिच्छेद बिंदु। कुल कितने बिंदु? 5 बिंदु। मैंने देखिए ध्यान से देखिए, सारे बिंदु को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर देता हूँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब जो गोल गोल घेरा है, बस इन्हीं 5 घेरा बनाया हूँ तो 5 बिंदु मिला। ये तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, क्योंकि 2 रेखाओं को जब हल करेंगे तो जो बिंदु आएगा उसको प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। और जो 2 रेखाएं नहीं, x0 y0 वाला है उसको प्रतिच्छेद बिंदु ना सिर्फ बिंदु बोलते हैं। तो देखिए, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये 5 बिंदु, मान लो बिंदु लड़की का नाम है, इन 5 बिंदु के पास जाओ, इनसे पूछो, 5 बिंदु को इकट्ठा करो। अब इनको बारी बारी से ध्यान से देखो, ध्यान से निहारो 5 बिंदु को। देखो सबसे बड़ी बिंदु कौन है? सबसे बड़ी बिंदु कौन है? जिसका नंबर बड़ा होगा, जिसका अंक सबसे बड़ा होगा, वही बिंदु सबसे बड़ी होगी। तो 2 3 में सबसे बड़ी, 8 0 में सबसे बड़ी, 0 4 0 6 4 0। अब आप ज़रा गौर से देखो, ठीक है, आप ज़रा गौर से देखो, मैं 5 बिंदु को बड़ा कर दिया हूँ। गौर से देखो आप, 2 3 में, 8 0 में, 0 4 में और 4 0 में और 0 6 में सबसे बड़ा नंबर किस बिंदु के पास है? इसके पास केवल 2 3 है, इसके बाद 8 0, इसके बाद 0 4, इसके बाद 0 6, इसके बाद 4 0। सबसे बड़ा अंक 8 इसी के पास है। 8 ही सबसे बड़ा है, बाकी ये 4 छोटा है, 6 छोटा है, 4 छोटा है, 2 3 में से छोटा ही है। 8 सबसे बड़ा है कि नहीं? 8 सबसे बड़ा है ना। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? अरे यार, इसी से पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। ये जो ग्राफ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ये वाला, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो खाना खींचते हैं ऐसे, ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन कितना खींचेंगे आप? अनलिमिटेड नहीं खींचना है। ये कैसे पता चलेगा कितना खाना खींचना है? कैसे पता चलेगा? तो वही मैं बता रहा हूँ। जो 4 5 बिंदु आया है ना, उन 5 बिंदु में देखो सबसे बड़ा अंक कौन सी बिंदु के पास है, उसी से पता चल जाएगा कितना खाना खींचना है, समझे।
अब देखो घेरा में, अब देख लो तुम, सबसे बड़ा अंक कौन सी बिंदु के पास है? केवल इसी के पास सबसे बड़ा 8 है। और सबके पास जितना गोल गोल बनाया हूँ वाइट कलर में, उस सबके पास 8 से छोटा है। तो बिंदु में सबसे बड़ा अंक 8 अगर है, तो इसका समझो कि 8 आदमी का खाना बनाना है। तुम्हारे बर्थडे का अगर टाइम हो तो 8 आदमी खाने वाले हों, तो क्या करोगे? कहोगे ए अम्मा, ए मम्मी, 8 आदमी हो रहे हैं, ऐसा करो 9 आदमी का खाना बनाओ, एक आदमी ज़्यादा बनाओ ताकि बेइज्जती ना हो, एक आध आदमी बढ़ जाएंगे तो भी कोई बात ना हो। तो हम जो खाना खींचेंगे ग्राफ पर, 8 बिंदु हमको पता है कि भाई 8 की व्यवस्था करना है, लेकिन एक ज़्यादा बनाइए, समझे? ये जो हमने आपके सामने बनाया उल्टा सीधा, अब इसको एकदम एग्जैक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बना जाएगा। अब 8 खाना हमें क्या करना है? 8 खाना खींचना है, लेकिन 8 खाना की व्यवस्था में एक खाना ज़्यादा है। 8 आदमी की व्यवस्था से एक आदमी की व्यवस्था ज़्यादा होता है, तो 8 की व्यवस्था करना, लेकिन एक ज़्यादा करिए, एक खाना ज़्यादा बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाना हमने बना दिया। खाना तो 8 है, इंतजाम करना है ना। ये बिंदु कह रही है कि हमारे बिंदु में सबसे बड़ा अंक 8 है। 8 है बनाइए, लेकिन हम एक ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि घटने बढ़ने पे वही बात है। तो हमने बना दिया 9 खाना। अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा आप, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एकदम से सुनना ध्यान से। अब आपको करना क्या है? समीकरण समझिए। समीकरण 1 से जितना बिंदु पैदा हुई हैं पहले उनको लिखना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1 से ये बिंदु पैदा हुई, समीकरण 1 से ये बिंदु पैदा हुई है। तो 0 4 और 8 0 को सबसे पहले एक दूसरे से मिलान कर दो। क्यों? क्योंकि ये एक बाप की बेटियां हैं। ऐसे समझो कि ये एक ही समीकरण से दोनों पैदा हुए, तो एक बाप की बेटी जैसा हुए। इन दोनों को आपस में मिलाओ कि इन दोनों में बहन बहन का संबंध है, सगी बहन। ठीक है बहुत मज़ा आता है ये वाला पढ़ाते समय। तो क्या क्या था बिंदु समीकरण 1 से? कौन कौन बिंदु? 0 4 8 0, 0 4 8 0, दिमाग में रखो, 0 4 8 0 दिमाग में रखो, 0 4 8 0। चलो, तो पहले 8 0 4 0 4 कर लो, यानी x 0, देखो ध्यान दो, x होता है ये y होता है। x के नीचे 0 है तो x पे कुछ नहीं, y के नीचे 4 है यानी +4 है, तो y के प्लस दिशा ऊपर होता है। तो 4 खाना, चलो 1 2 3 4 गोल गोल बना दो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 0 4। अब 8 0 आओ, 8 0, x के नीचे 8 है तो x अक्ष के प्लस दिशा में 8, प्लस 8 है तो प्लस दिशा में 8 खाना। चलो y पे तो कुछ नहीं चलना, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो y x के प्लस दिशा में 8 खाना। तो y का प्लस दिशा x के, सॉरी x अक्ष का प्लस दिशा ही ना है, ये x होता है बेटा, x अक्ष की प्लस दिशा, तो x अक्ष की प्लस दिशा यही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख दो 8 कामा 0, लिख दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो, मेरे महबूब से तो मिला दो। ठीक है ना? मिल गया, मिल गया ना? एकदम मैंने वैसे को वैसे मिलाया, मिल गया। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे मेरे भाई? एक समीकरण से दो बिंदु पैदा हुई, मिला दिया। अब समीकरण 2 से ये पैदा हुई है और समीकरण 2 से ये भी पैदा हुई है, तो समीकरण 2 के इन बिंदु को भी फिर आपस में मिलाइए, यानी 0 6 4 0, 0 6 4 0, क्या होगा? 0 6 4 0, 0 6 4 0, 0 6 4 0। चलिए, x पे 0 तो कुछ नहीं, y पे 6 प्लस 6, तो यानी y पे प्लस दिशा में 6 गो गिन लीजिए, यही ना प्लस है, 1 2 3 4 5 6, ये ना, कितना? 0 6 है, कितना है?
0,6। और अब नीचे वाला 4 जीरो, एक्स पे 4 वाई पे कुछ नहीं, एक्स पे 4, तो एक्स पे 4 प्लस 4 है तो प्लस दिशा में 4 खाना, 1 2 3 4। ये क्या हुआ आपका 4,0। ठीक है ना, ये क्या हुआ आपका 4, आपका 0 हुआ। समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है। 4,0 को थोड़ा इधर साइड में लिखते हैं। अब इस सफ़ेद बिंदु और सफ़ेद बिंदु को मिला दीजिए, सफ़ेद बिंदु और सफ़ेद बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया हमने। अब इसको थोड़ा सा हम मोटा तगड़ा कर लेते हैं, बस बस। ये जो दोनों रेखा बाद में आई है, जो ऑरेंज कलर में है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जहाँ काट रही हैं, कहाँ काट रही हैं, यही ना काट रही हैं, यहीं पे ना काट रही हैं। तो उसी कटान बिंदु को, उसी दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, प्रतिच्छेद बिंदु तो बेटा यही है, प्रतिच्छेद बिंदु आपका यही है। कौन है, 2,3 है, यही जो आया क्या है 2,3 है। तो प्रतिच्छेद बिंदु को हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 2,3, क्या लिखेंगे हम 2,3। ठीक है, अब आप कलर कर लीजिए चाहे छोड़ दीजिए, लेकिन कलर कर लेंगे थोड़ा सुंदर लगेगा, कलर कर लेंगे तो थोड़ा नहीं ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है ना, कलर कर लेंगे ज़्यादा सुंदर लगेगा। आइए कलर कर देता हूँ। ठीक है, हमको तो अच्छा लग रहा है बताते हुए, कौन कौन से स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है सीखते हुए मुझे बता देना भाई। ठीक है, कमेंट में लिख देना ताकि तुम्हारी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझ गए। लो, अब कोई कहे सर जी फिगर बनाना नहीं आता, चित्र बनाना नहीं आता, ग्राफ बनाना नहीं आता। अब देखो इंसबट्री से इधर का फालतू एरिया आप मिटा सकते हैं उससे, इरेजर से। ठीक है ना, जिसकी आवश्यकता नहीं उसको आप मिटा दीजिए। आवश्यकता सिर्फ इतने की थी जितना है। अब इसी को अपना बढ़िया से सजा दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा कि नहीं आएगा भाई बता दो। समय ले लिया हूँ ज़्यादा आपका, लेकिन आपको सिखा रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ बच्चे अभी तक टकटकी लगा के निहार रहे होंगे, हाँ ये मास्टर बढ़िया बता रहा है। ठीक है, तो बढ़िया बता रहा हूँ तो बढ़िया से सीखो। दूसरी चीज़, अगर पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना है या उसके बारे में जानना है तो पॉलीटेक्निक के लिए मैंने 10 रुपये का बैच लॉन्च कर दिया है। वो एडवांस बुकिंग है। आप किसी का कोर्स खरीदते हैं, बाद में लगता है अरे यार कोर्स अच्छा नहीं था हमने गलती से खरीद लिया, तो आप पछताते हैं। इस नाते मैंने 10 रुपये फीस रखा कि 10 रुपये में आपको 10 दिन पढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरा 10 दिन का क्लास पसंद आएगा तो आप हमारे साथ जुड़ के पढ़िएगा, कोर्स लेके पढ़िएगा फुल कोर्स। अगर हमारा क्लास पसंद नहीं आएगा तो 10 दिन पढ़ेंगे, 10 रुपये ही सिर्फ आपका बर्बाद होगा। तो 10 रुपये एक समोसे के बराबर हुआ, तो आपका 10 जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा कि पैसा डूब गया। लेकिन अच्छा लगेगा तो हमारा पूरा कोर्स ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो सिर्फ 10 जाएगा। किसी और टीचर का आप खरीदने से पहले एक बार ज़रूर हमारा 10 वाला लेके पढ़ लीजिए। रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, अगर टाइम से आप अभी आप परचेस कर लेंगे तो आप पढ़ लेंगे लाइव क्लास। नहीं लाइव पढ़ पाइएगा तो उसका रिकॉर्डेड रहेगा, देख लीजिएगा कि भाई इनका पॉलिटेक्निक का कोर्स और क्लास कैसा है। तो 10 वाला बैच ले लो बेटा, ले लो, अभी ले लो आज ही। ठीक है, किसी और का लेने से पहले पहले हमारा देख लेना। आ जा, अब इस सवाल को आगे बढ़ाएं। याद आ गया, पॉलिटेक्निक के बाद बता दिया हूँ। देखो, अब ये जो गोल गोल घेरा हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हमने आपको हटा दिया, साफ हो गया मेरा। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब आपको एक और टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल। क्या बनाना है, टेबल। क्या बनाना है, टेबल। अब मैं टेबल यहीं बगल में बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, टेबल बनाना है मेरे भाई। टेबल बनाना है, गौर से देखिए। पहले वाले में लिखेंगे कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु। इसमें क्या लिखना, इसमें लिखना
जो सबसे पहली लाइन में जेड था, मैंने कहा था ना कि जेड शुरू में है फिर सबसे आखिरी में आएगा जब उसका आंसर आना होगा। तो अब आंसर आने की बारी हो गई है, तो अब जेड को लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जेड को लाएंगे। जेड कहाँ है? जेड देख लीजिए यहीं पर है, देखिए यही ना है, यही ना है। जेड बराबर -3x + 4y। जेड बराबर क्या है? जेड बराबर क्या है? -3x + 4y। ये कोनी बिंदु कहाँ से लाइएगा खोज खोज के? ये जो रंगीन एरिया है ना, इसी का कोना 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 वाला बिंदु लाना है। ये बिंदु मालूम है आपको क्या होता है? मूल बिंदु होता है, बताने की आवश्यकता है नहीं। तो देखो, मूल बिंदु का पहले ले लो 0,0, फिर आगे बढ़ो, यहाँ जाओ, इसका नाम ए रख दो, लेकिन 4,0, ये क्या है? 4,0 है। फिर इसे लाइन पकड़ के आता आता हो ये तो बी बना दो, ये 2,3 है। फिर यहाँ से यहाँ जाओ, ये क्या है? ये मान लो सी है, तो ये क्या? 0,4 है। कितना? 0,4 है। बस इतना ही लिखेंगे हम, और इसको छोड़ देंगे। आप कहेंगे सर इसको नहीं लिखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जो छायांकित भाग है इसी को, समझ गए? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, ये चारों कोना को कोनी बिंदु में लिखेंगे, यहाँ पर कोनी बिंदु में। ठीक है, आ जाओ। अब ये x का मान है, ये y का मान है। x का मान 0, y का मान 0 रखोगे तो ये 0 आएगा। x का मान 4 रखो, y का मान 0, तो 4 3 12 -12 आ गया। y का मान 0 रखेंगे तो कुछ नहीं। x का मान 3, y का x का 2, y का 3, 2 3 6, 4 3 12, 12 में से 6 जाएगा 6। और x का 0, y का 4 रखो, y का 4, 4 चौक 16, 16 में से x का 0 हुआ तो 0 हो गया, 4 चौक 16, 16 आया। अब इसमें पूछा क्या है? अधिकतमीकरण पूछा कि न्यूनतमीकरण पूछा, ये जानो पहले। देखो क्या पूछा? न्यूनतमीकरण। क्या पूछा इसमें? न्यूनतमीकरण पूछा है, तो सबसे कम वाला आंसर होगा। और यही अगर ये पूछ देता अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा वाला आंसर हम बताते। लेकिन इसमें न्यूनतमीकरण पूछा है, तो इस टेबल में ये जो चारों मान आया है, इसमें सबसे कम कौन है? 0 -12 6 16 में सबसे कम कौन है? -12 है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ -12 किस पे? 4,0, 4,0 पर, यहाँ 4,0 पर जेड का मान न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। इसलिए न्यूनतमीकरण बराबर कितना हुआ? -12। ये हुआ इसका आंसर। अगर अधिकतमीकरण पूछता तो 16 हो जाता। ठीक है, अब देखो इस सवाल का उत्तर आ गया, तो मैं सवाल ख़त्म करके अगले थोड़ी जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, परीक्षा में कैसे याद रखेंगे यार, कौन सा काम कब करना, कैसे करना, वो बता दे रहा हूँ। क्योंकि परीक्षा एकदम ऊपर चढ़ गई है आपके, एकदम जान लो आपके ऊपर गिर जाएगी अभी। अब आप तैयार रहिए उसको संभालने के लिए, नहीं तो आप भी चपा जाओगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में काम कैसे करना है। ये 5 लाइन उतार लेना, फिर ये 5 लाइन उतार लेना, 10 लाइन फोकट का। समीकरण 1 2 रहे तो उसको सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। उसके बाद समीकरण 1 में x y का मान 0 रखेंगे, बारी बारी 2 बिंदु। फिर समीकरण 2 में x y 0 0 रखेंगे, फिर 2 बिंदु, 2 बिंदु यहाँ, 2 बिंदु यहाँ, 4, और एक प्रतिच्छेद बिंदु आया 5। बिंदु जितने भी हों आ जाएंगे। पहला काम उतारेंगे, दूसरा काम बिंदु प्राप्त करेंगे, तीसरा काम खाना बनाने की व्यवस्था। देखेंगे कि बिंदु जितनी भी बिंदु हैं, सारे बिंदुओं में सबसे बड़ा अंक किसके पास है। सबसे बड़ा तो इसमें 8 था, तो हमने 9 आदमी खाना बनाया, 9 खाना खींचा x अक्ष y अक्ष पे। आप भी इसी तरह से देख लेना, सबसे बड़ा बिंदु जहाँ पे होगा उतना उतना खाना, उससे एक ज़्यादा खाना खींच लेना। ऐसे खींचा जब जाएगा, उसके बाद रेखा कैसे खींचनी, ये वाली ये सीख लो। रेखा के लिए जितने बिंदु समीकरण 1 से आएंगे तो ये आएगा, समीकरण 1 से दोनों आएंगे तो केवल इन्हीं दोनों को पहले मिलाइए,
फिर जो समीकरण 200 आएगा फिर उन दोनों को आपस में मिलाइएगा। कभी ऐसा मत करिएगा कि समीकरण 1 वाले का एक ले लीजिए, एक समीकरण 2 का ले लीजिए, ऐसे नहीं मिलानेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। समीकरण 1 से 2 को आएगा तो उन दोनों को आपस में मिलाओ, फिर समीकरण 2 से 2 को आएगा उन दोनों को आपस में मिलाओ। ठीक है, देखिए ये आपका 1 से है दोनों और ये है आपका 2 से है दोनों। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे उसी को प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक 2,3 बनेगा। प्रतिच्छेद बिंदु यही जो आया है यहाँ पे, ये 2,3 ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो उधर मैंने आपको बताया ना। अब इसी का छायांकित भाग बना के चारों कोना को ध्यान से नामकरण कर देंगे ABCD, और ये टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे ऊपर कोनी बिंदु, अब पहली लाइन Z बराबर जो सबसे पहले क्वेश्चन में है उसको लिखेंगे। ये चारों बिंदु कहाँ से लेना है, छायांकित भाग के कोना कोना से लेना है। अरे कोना मतलब कोनी बिंदु ऐसे समझो, और क्या। और ये मान रख देना इसी लाइन में बार बार, जो मान न्यूनतमीकरण पूछे तो कम से कम वाले को बताएंगे उत्तर, अधिकतमीकरण पूछे तो ज़्यादा वाले को बताएंगे आंसर। अब जो बेटा बेटी मेरी वीडियो देख रहे हैं अब तक, उन लोगों को आशीर्वाद है मेरी तरफ से कि जी जान लगा के और पढ़ें, उम्मीद से ज़्यादा नंबर हासिल करें, तरक्की करें, जीवन में कामयाबी मिले, बस मैं यही चाहूँगा और हमेशा यही चाहूँगा। अब मैं आपको अगले दुनिया में ले चलता हूँ जो इस तरह का ग्राफ बनता है। याद करो कौन से चैप्टर में इस तरह का ग्राफ बनता है, याद करो चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग में इस तरह का ग्राफ बनता है। अब मैं इसे भी सिखाऊंगा, इस पर भी सवाल कराऊंगा, भागना मत भाई, कहीं मत जाना, मैं अगला सवाल लगाने वाला हूँ स्क्रीन पर। अभी इस सवाल में मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा कि कब बेटा 4 का गुणा किया जाता है, कब नहीं किया जाता है। कोई लफर सफर नहीं कि आपके एग्जाम में आ गया, आप गलत करके आ गए, उत्तर गलत लिख के आ गए, ऐसा कोई लफड़ा वाला काम नहीं। दीर्घवृत्त इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ जो आंसर आएगा उसमें 4 का गुणा करना है कि नहीं करना है, तुम लोग को पता ही नहीं है। इसमें उत्तर आ जाने के बाद 4 का गुणा करते हैं, क्यों करते हैं कारण भी बताऊंगा। आप कहोगे हाँ सर जी 4 का तो गुणा करना ही पड़ेगा, समझे। अब किस में नहीं करना है वो भी बताऊंगा, चित्र भी तुम्हें बनाऊंगा, सिखाऊंगा, हर चीज़ सिखाऊंगा। समय दीजिए, क्वालिटी लीजिए, बस यही जान ले, समय दीजिए, क्वालिटी लीजिए। आइए, दीर्घवृत्त इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दीर्घवृत्त का चित्र कैसे बनता है वो भी अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा, बट उससे पहले सबसे पहले इसको उतार लीजिए भाई, नकल करके उतारो, ऐसे उतार लिया हमने, ठीक है, उतार लिया। अब यहाँ से y का मान निकालना, यानी इसको यहीं पर रोक लेना जिसको घेर दिया। x² / 16 को दाहिने पक्ष में ले जाना है, ठीक है। तो y²/9 बराबर 1 - x² / 16, ये आया दाहिने पक्ष में माइनस हो गया। y²/9 बराबर 16 का 1 में गुणा करो, 16 × 16 - x² / 16, ठीक है। अच्छा 9 को दाहिने पक्ष में भेजो, y² बराबर 9 हो जाएगा, 16 - x² / 16, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया, आगे भी आ ही जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, भरोसा है, ठीक है। तो y² बराबर 9 और 16 को ऐसे लिख दो, 9/16 कोष्टक में 16 - x², 9 16 को एक साथ। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो दाहिना पक्ष करड़ी में चला जाएगा, ऐसे 9/16 16 - x², ठीक है। 9/16 करड़ी से बाहर भी आ जाएगा, 3/4, बाकी ये रह जाएगा अंदर 16 - x²। y का मान निकल गया, ठीक है। अब चित्र कैसे बनाना है, यही विचित्र काम है। तो चित्र बनाने के लिए हम लोग विचित्र काम जरूर करेंगे मेरे बंधु, मेरे मित्र। ध्यान से देखो, सवाल के बगल में चित्र बनाते हैं, सवाल के बगल में ही यहाँ पे चित्र बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो सवाल जो पहली लाइन है x² / 16 y² / 9, अगर तुम x² / 16 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये रफ कार्य है। x² / 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, y² / 9 है, y² / 3 का स्क्वायर, ठीक है। समझिए बात को, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, नीचे वाले 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर।
ऊपर नीचे वाला स्क्वायर के फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ऊपर नीचे अंश और हर दोनों स्क्वायर के रूप में जब हो जाए तब देखिए कितना है, 4 है, ये कितना है, 3 है। 4 3 में सबसे बड़ा अंक कौन है, 4। इसका मतलब जो चित्र बनेगा 4 4 खाना वाला बनेगा। कितना खाना खींचना है, 4 खाना। क्यों? क्योंकि ये 4 और 3 में सबसे बड़ा 4 है, तो भैया 4 4 खाना वाला खींच दो। मन करे तुम एक खाना ज़्यादा, अरे वही बर्थडे वाला एग्जाम्पल कि 4 आदमी का खाना खिलाना, 5 आदमी को बना दो ताकि घटे ना। तो 4 खाना खींचना है, हम लोग 5 खाना खींच देंगे बस। ठीक है, आ जाओ, ये सब आप तुम समझ गए। 5 5 खाना खींच देंगे, ठीक है ना। 5 5 खाना क्या करेंगे, खींच दे रहा हूँ मैं। ये थोड़ा मिटा दूँ मैं, साफ हो जाए। आइए, अब हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, चित्र बनाएंगे स्केल से। देखो मैं टाइम लूँगा, वेल मेंटेन चित्र बनाऊंगा। ये स्केल से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। एकदम एकदम लगभग लगभग बराबर ही तो बना, लगभग लगभग बराबर ही बन गया, हाँ बराबर बन गया। अब मेरे भाई क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहाँ गया, ये मोटा हो गया और कलर भी हो जाए। एक फ्रेम बच रहा है ना, इसको भी मोटा एंड कलर, कलर हो गया। अब आप कहोगे गुरुदेव ऐसा चित्र कैसे जानेंगे कि अब ऐसा बनाना है? ऐसा भी तो चित्र लंबा अंडा बनेगा कब, अब ऐसा वाला अंडाकार बनेगा, ऐसा वाला बनना चाहिए कि ऐसा वाला बनना चाहिए, ये भी कन्फ्यूजन होता है ना कि भाई ऐसे क्यों नहीं बना, ऐसे क्यों बना दिए। रीजन है उसका, कारण है उसका, बता रहा हूँ। देखो, यक्स के नीचे 16 है, वाई के नीचे 9, तो यक्स के नीचे 4 का, वाई के नीचे 3 का स्क्वायर, यानी यक्स के नीचे क्या था, 4, वाई के नीचे क्या था, 3। तो बताओ, यक्स अक्ष पे 4, वाई पे 3, कौन बड़ा है, यक्स अक्ष वाला। यक्स पे 4, वाई पे 3, तो यक्स वाला बड़ा है, तो यक्स अक्ष की तरफ बड़ा होना चाहिए। वाई पे 3 है तो वो थोड़ा छोटा होगा वाई वाला, तो वाई अक्ष ऊपर होता है, नीचे होता है। तो देखिए ऊपर नीचे के ऊंचाई कम है, यक्स अक्ष वाला ज़्यादा है। ये दिमाग लगाया जाता चित्र बनाने के लिए। अगर ये रहता वाई के नीचे 16 रहता, यानी वाई के नीचे 4 रहता है, यक्स के नीचे 3 रहता, तो ऐसा बनता, वाई वाला ऊंचा ज़्यादा रहता, यक्स अक्ष का पतला रहता। और यहाँ पर क्या है, यक्स अक्ष के नीचे 16 यानी 4 है, वाई अक्ष के नीचे 9 यानी 3 का स्क्वायर। तो समझे, तो यक्स वाला ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लंबा है, इस वजह से ये ज़्यादा है। समझ गया। खाना कितना बनाना है, 4 3 मैंने अभी आपको समझाया ही था। तो 4 खाना बनाओ ऐसा, यहाँ से मूल बिंदु से 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा नाप के बनाएंगे कि ये जो घेरा है ना, इस घेरा पर ही 4 आए, ठीक है। और वाई के नीचे 9 यानी 3 का स्क्वायर, तो वाई पे 3 जाना चाहिए, यहाँ पे तीसरा नंबर खाना आना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, समझ गए, समझ गए, वेरी गुड यार। अब यह देखो, यक्स के नीचे ये 4, मैं 4 बोल रहा हूँ लेकिन लिखा है 16, मैं बार बार 4 बोलूँगा क्योंकि यक्स स्क्वायर बटे 16 मतलब यक्स स्क्वायर बटे 4 के स्क्वायर। तो 4 लेना है, यक्स अक्ष पे 4 यानी 1 2 3 4, तो ये 4 कामा 0 हुआ और ये 0 कामा 3 हुआ, क्योंकि वाई के नीचे 3 है तो वाई वाला 0 कामा 3 लिखाएगा। तो ये मूल बिंदु होता है 1 0 कामा 0, और ये कितना 4 कामा 0 ए, इसको लिख दो बी। अब देखो सवाल कह रहा है, सुनिए बात को ध्यान से, सवाल कह रहा है कि दीर्घवृत्त इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से, ये क्या है, ये जो मैं घेर रहा हूँ ना, ये दीर्घवृत्त यही है जो ये वाला वृत्त बना है अंडा जैसा, ठीक है। अब इसी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बनाना है। इससे घिरा हुआ ये भी घिरा, ये भी घिरा, ये भी घिरा, ये भी घिरा है, चारों घिरा है। जब चारों का क्षेत्रफल बताना है तो भाई साहब एक का क्षेत्रफल निकाल के 4 का गुणा करेंगे तब ना चारों का आएगा। एक ही बार चारों नहीं आता है आंसर,
सिर्फ एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं, सूत्र सिर्फ एक ही भाग के लिए है। लेकिन ये बोला दीर्घवृत्त से घिरे, यानी पूरा दीर्घवृत्त से घेरा हुआ जो उसका बताना है, यानी इसका 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 चारों का, चारों एक बराबर है तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लो। और तुम्हें चारों का जब बताना रहेगा तो चार का गुणा करोगे कि नहीं करोगे भाई? 4 पैकेट बिस्कुट तुम्हारे हाथ में दे दिए जाए, कहा जाए कि ये चारों का वजन कितना है, और एक ही बार चारों पैकेट तौलने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक पैकेट तौलने की व्यवस्था है, तो तुम क्या करोगे? एक पैकेट तौल लोगे। मान लो हुआ 100 ग्राम, तो कहोगे भैया एक पैकेट जब 100 ग्राम का है तो चारों पैकेट बिस्कुट 400 ग्राम का होगा, 4 का गुणा कर दोगे। तो ठीक वैसे ही इस सवाल को करने के लिए, इसको करने के लिए हम सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब चारों भाग बराबर होता है इसमें, तो 4 का गुणा कर देंगे लास्ट में, बस। समझ गए? अब कब नहीं करेंगे, कब 4 का गुणा नहीं करेंगे ये भी बता देता हूँ। सवाल घुमा के आ जाए तो क्या करोगे? मुँह निहारोगे कि यही गलती करके चले आओगे? हरदम 4 का गुणा नहीं होता है। जब यहाँ लिख देगा दीर्घवृत्त इतना एवं प्रथम चतुर्थांश, जब बोलेगा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, केवल प्रथम चतुर्थांश बोले, केवल द्वितीय चतुर्थांश, केवल तृतीय, केवल चतुर्थ, ज़्यादातर बोलता है तो प्रथम बोलेगा, नहीं तो इसी तरह बोल देगा बिना एकदम पूरा पूरा। तो जब कहेगा प्रथम चतुर्थांश तब 4 का गुणा उड़ा मत करिएगा। जब कुछ भी नहीं कहेगा तो 4 का गुणा जरूर करिएगा, ठीक है? समझ गए? प्रथम द्वितीय का नाम नहीं लेगा तो 4 का गुणा करना है, प्रथम का नाम ले लिया तो नहीं गुणा करना, बस यही जान लीजिए। अब मैं सवाल समझाता हूँ आपको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसी का, ठीक है ना मेरे मित्र? वीडियो भगा भगा के अगर आपने देखने की आदत डाल ली है तो ये आपके बर्बादी की आदत है। हाँ, कभी भी वीडियो भगा भगा के मत देखा करो, समझे? जिंदगी तुम्हें भगा भगा के रुलाएगी अगर तुम वीडियो भगा भगा के देखोगे, समझे? देखो कितना प्यार भरा चित्र बन गया। एक का निकालेंगे, 4 का गुणा करेंगे, चारों का आ जाएगा, बस बात खत्म, काम खत्म, ठीक है? आइए 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 समझिए। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। क्यों लिखेंगे वाई? वाई क्यों लिखेंगे, क्या कारण है बताता हूँ। जब तुम यहाँ वाई का मान निकालोगे तो यहाँ वाई लिखोगे, वाई का मान यक्स के रूप में निकाले हो तो यक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे, ठीक है? क्लियर है? लिमिट कितना लेना, ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट बताता हूँ। यहाँ पर कितना है? 0 है। जाते 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 क्या खाना चले जाओगे? 4। 0 से चलोगे, चलो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 4 खाना। केवल यक्स अक्ष पे चलना, वाई पे नहीं चलना। क्यों? जब तुम यक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे तो यक्स अक्ष की लिमिट लेना है। अगर वाई के सापेक्ष समाकलन होता तो वाई की लिमिट लेना होता है। याद कर लो मेरा डायलॉग, फिर से बोलता हूँ। जब यक्स के सापेक्ष समाकलन होगा तो यक्स वाली लिमिट लेंगे इधर। जब वाई के सापेक्ष समाकलन होता डी वाई तो वाई की लिमिट लेते। क्लियर? चलो अब 0 से चलो, चलते चलते यक्स पे 4 खाना चलो, तो 0 से 4 पे पहुँचे तुम। 0 से जा रहे हो 4 पर, तो छोटा कौन? 0, बड़ा कौन? 4, लोअर कौन? 0, अपर कौन? 4, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर। तो ये आपका लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर लिखाता है। बस लिमिट भी मैंने बता दिया। लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं, चित्र कैसे डिसाइड करते हैं, खाना कैसे खींचते हैं, चित्र कैसे बनेगा, ऐसा वाला बनेगा कि ऐसा वाला बनेगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? बहुत कुछ बता दिया, कहीं नहीं बताएंगे इतना डिटेल्स में, इतना टाइम देकर। अब तक किसी यूट्यूब चैनल पे, आप दूसरे चैनल पर आते 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा में अब तक वो 8-10 सवाल खींच दिया हुआ था। तुमको थोड़ा थोड़ा सब समझ में आता, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आता। हमने 1 घंटा में 2 सवाल किया, ये मेरी कमी है कि मेरी अच्छाई है, मैं नहीं जानता। आप कमेंट में बताना क्या है। आ जाओ, आ जाओ भैया। बराबर के नीचे बराबर, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, वाई की जगह वाई का मान यही 3/4, रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर या डी एक्स, ठीक है? 3/4 को बाहर लिख दो ऐसे, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, और में 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तुम्हें इसका सूत्र नहीं याद है तो मेरी गलती है, मैं लिख देता हूँ।
गलती मेरी नहीं भाई। हम्म, देखो ये वाला सूत्र किताब में देखोगे ना तो दूसरे तरीके दिया, हमारे तरीका ये है, यक्स रूट में सेम चीज प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका सूत्र यही है। ठीक है, तो इसका यही लगेगा। ठीक है ना, यही सूत्र हमें लगाना है। ठीक है, 3/4 ऐसे रहेगा, पीला वाला पहले से है। अब इसका सूत्र आ रहा है ये, कहाँ से, 1/2 कोष्टक बना दो, यक्स लिखो, फिर क्या, ये करड़ी पूरी उतार देंगे तो ये करड़ी पूरी उतार देंगे, फिर क्या, ये वाला ए स्क्वायर, तो आप भी लिखो यहाँ 4 का स्क्वायर, साइन इनवर्स यक्स बाई ए यानी यक्स बाई 4, कोष्टक बंद। और अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, बस काम लगभग लगभग आपका आ चुका है, आंसर आ चुका है। देखिए 3 एकम 3, 4 दूनी 8। अब एक बार 4 को रखेंगे जहाँ जहाँ यक्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 रखिए, यक्स की जगह पर 4, कोष्टक बंद कीजिए। ऊपर की लिमिट रखने के बाद नीचे की लिमिट रखते हैं, तो ये तो 0 है, तो 0 यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए 3/8। अब देखो ध्यान से, 4 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये 0 तो यानी ये 0, यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया, जिसको घेर दे रहा घोर दिया 0 हो गया। 4 के स्क्वायर 16, साइन इनवर्स 4 4 काटेंगे 1 आएगा, 0 लिखना है नहीं, 3/8 16 गुड़े, ये साइन कितने का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का, तो 90 को लिखते हैं π/2, 90 को क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, बस बस भाई बस। अब ध्यान से देखिए आप, 8 का 2 में गुणा करो, 8 दूनी 16 है, और 16 ऊपर है, कट जाएगा। ध्यान दीजिए, नीचे 16 ऊपर 16, नीचे नीचे गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 16 कट गया, क्या बचा, 3 बचा है, पाई 3 पाई बचा है। ठीक है, इतना आया, सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल आया, अभी उत्तर नहीं आया है, उत्तर आएगा तुरंत। अब देखो, अभी केवल जो रंगीन भाग है इसका क्षेत्रफल आया है, हमको चारों का निकालना, कैसे पता चला चारों का, क्योंकि यहाँ दीर्घवृत्त से बोला है, ये नहीं बोला कि प्रथम का बताओ केवल, जब केवल दीर्घवृत्त से कहेगा तो उत्तर आने के बाद 4 का गुणा करिएगा। कुछ अलग जो टीचर होते हैं, दूसरे टीचर जो होते हैं, यहीं शुरुआत में 4 का गुणा कर लेते हैं, तो अंतिम में 4 का गुणा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने शुरू में 4 का गुणा नहीं किया है तो अंतिम में 4 का गुणा करिए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे लास्ट में करेंगे जरूर। ठीक है, आइए लिखेंगे, आता है संपूर्ण दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे कितना, 3 पाई, 4 तियाँ 12 पाई वर्ग मात्रक। उत्तर, क्षेत्रफल का उत्तर लिखते समय वर्ग जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब ये 100% आपका, 100% आपका सही है। एक बार मैं उत्तर भी मिला लेता हूँ, क्योंकि आपके पास जो भी मटेरियल जाए एकदम सही जाए, एकदम सही है, 12 पाई वर्ग मात्रक, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अब आप कमेंट में बताना। समय तो मैंने ज़्यादा लिया 2 सवाल समझाने में, 8 8 16 नंबर का आपको गिफ्ट दिया हूँ, और ऐसे सवाल जो फिक्स से कभी कटेंगे ही नहीं, आएंगे तो आएंगे परीक्षा में, कभी नहीं कटते हैं, आते हैं। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 10 रुपये वाला बैच जरूर ले लेना, ट्राई कर लेना 10 दिन पढ़ के, तब जाके मेरा पसंद नहीं आया तब किसी और का वीडियो देखना, किसी और का कोर्स लेना। ठीक है, दूसरी बात, 95 वीडियो जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो 3 मार्च को मैथ का पेपर, सच में तैयारी अगर हो गई है तभी भी ले लो, नहीं हुई है तभी भी ले लो, रिवीजन के नाम पे ले लो, प्रैक्टिस के नाम पे ले लो। जीवन में बहुत पैसे खर्च करने हैं, ये जो 218 आप खर्च करेंगे ये अपनी भलाई और अपनी तरक्की और अपनी उन्नति के लिए लेंगे, समझ गए, बस होशियार हैं आप, समझ गए। थैंक यू वेरी मच।